Hello, dear English learners. How are you? Today we are going to complete an important exercise to improve our spoken English. The exercise is reading practice and skills to develop the English reading. So without wasting the time, let's start the video tutorial. Stay with me. Myself, Deepak Metkar, your online English tutor from Index English Academy. Improve your English knowledge with Index English Academy. Come, let's start the session. तो डियर लर्नर्स, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हम यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने देख रहे हैं एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम इसे पढ़ेंगे और किस तरह से हम इसे परफेक्टली पढ़ सकते हैं, एक आसानी से ज़ीरो लेवल से आप लोग अंग्रेजी किस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं, ये मैं आज आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, जब भी हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की शुरुआत करें, ठीक है, तो हमें जो वोकेबलरी होती है, जो शब्द होते हैं, उनको किस तरह से पढ़े जाते हैं या किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। यदि हम पढ़ते समय गलत प्रोनाउंसिएशन यदि करेंगे तो हम उसका गलत मतलब ले सकते हैं अपने मन में, या हम जिसे पढ़ के सुना रहे हैं वो भी उसका गलत मतलब निकल सकता है। तो यदि हम सही पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन भी हमारा सही होगा। तो पढ़ने की जो आदत है, यह हमें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि रोज़ अपने डेली रूटीन लाइफ में थोड़ा समय 5 या 10 मिनट के लिए कोई भी एक पैराग्राफ, छोटा हो बड़ा हो, चाहे स्टोरी हो, ठीक है, तो जहाँ भी आपको मिले वो आप रीड करने की कोशिश करें। रीडिंग से हमारी वोकेबलरीज भी बढ़ती हैं और कोशिश करें कि आप बोल बोल कर उसको पढ़ें, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ना है, क्या कि हमें मन ही मन में नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा सा उसको बोलते हुए पढ़ना है, जिस तरह से छोटे बच्चे पढ़ते। तो इससे ये होगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है अंग्रेजी भाषा के लिए वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द है, कई बार कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं तो हम बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, या कई बार हमारा जो उच्चारण है उस भाषा के लिए वो गलत निकल जाता है, या हम चूक जाते हैं। कई बार ऐसे होता है। छोटे सेंटेंस में छोटे जो शब्द होते हैं उसमें तो नहीं होता है, लेकिन जनरली जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, ठीक है, और जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जिनमें कई सारी स्पेलिंग्स होती हैं, कई सारा उसमें स्ट्रक्चर होता है, तो उनको पढ़ने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे स्मॉल और कहाँ पे हमें साइलेंट लेटर का यूज़ करना है, कहाँ कब क्या पढ़ना है, कई सारी बातें हमें पता नहीं होती। तो जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल कर पढ़ने की, तो हमें ये अनायास ही ये सारी चीज़ें आने लग जाती। तो इसके लिए कोई सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें प्रैक्टिस करना होता। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत करते। फॉर रीडिंग प्रैक्टिस, फॉर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है ओ आर, तो इसे हम पढ़ेंगे और के आगे यदि एफ लगा है तो इसको जो फोनिक साउंड होता है वो फ होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं फ प्लस और, तो फॉर हो गया, ठीक है। इसको पूरा मिला के फॉर हो गया। रीडिंग, जब भी आर के साथ में ई लगे तो हमें उसे री ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो री हो गया। और ये ADING यदि हम पढ़ेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एडिंग हो गया, ठीक। तो इसका पूरा कैसे होगा, री एडिंग। तो री एडिंग हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ई और ए दोनों साथ में आए हुए हैं, तो इसे हम यहाँ पर ई ही पढ़ेंगे, तो रीडिंग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। प्रैक्टिस, तो पी और आर दोनों मिला के प्र होता है, साथ में ए यदि लगा दिया जाए तो ए होता है, तो प्र इसका हो गया CTICE, टीस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसे प्रैक्टिस हम पढ़ेंगे, फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट वाली लाइन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज। अब देखिए, अब यदि आप इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे ON ऑन लिखा है और यहाँ पे लिखा है स, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे,
वंस ही पढ़ेंगे इसे, ONCE का मतलब क्या होगा, वंस। अब इसको देख लेते हैं। अब ये भी हम कह सकते हैं कि ये यूपी और ON ये दो स्पेलिंग मिलकर बने हैं, तो अप इसे पढ़ेंगे, यूपी का हम पढ़ेंगे अप, और ये तो हमें पता है ऑन होता है, अपॉन इसे पढ़ेंगे अपॉन। अ आमतौर पे जब भी ये सिंगल ए जो होता है, ठीक है, इसका तो वैसे फोनिक साउंड ए है, लेकिन हम भारतीय लोग इसे, जब भी हम भारतीय रूप में अंग्रेजी बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो इसे आमतौर पे हम इसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप ए भी पढ़ सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है, पर हमें क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो आमतौर पे इसे ही हम उच्चारण करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, अब यहाँ पे यदि हम इसको टी को हटा दें तो IME बनता है, तो इसका मतलब होता है IME आइम। ठीक है, तो इसके आगे टी लगा दिया तो ये टाइम हो गया, क्योंकि टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट होता है, टाइम। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे यदि हम एल लगा देंगे तो वो लाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम हम पढ़ेंगे। इन अ स्मॉल। अब देखो यहाँ पे हम यदि इसको एस को हटा दें तो ये MALL। ठीक है, और यदि हम चाहें तो यहाँ पे एस और एम दोनों को हटा दें तो यहाँ पे ये ALL बन गया। ALL को हम पढ़ते हैं ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे एम लगा दिया ALL के साथ में, तो ये क्या हो गया, मॉल हो गया। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे इसको S जोड़ देंगे तो ये स्मॉल हो गया, SM स्म ऑल, स्मॉल हो गया ये। ठीक है, विलेज। अब हम यहाँ पे इसको भी दो ग्रुप में बांट लेते हैं, VILL कर लेते हैं, और AGE हम इसे जनरली एज पढ़ते हैं, एज। ठीक है, और इसे हम पढ़ेंगे V पढ़ेंगे, L जो होगा यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, यदि अलग अलग करेंगे तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, विलेज। ठीक है, अ वेरी, वी के साथ में ई आया है तो ये वे हो गया है, और जब भी आर के साथ में वाई आता है तो हम उसे री ही पढ़ेंगे, तो वेरी हो गया ये। अब इसे देख लेते हैं, पुअर, लास्ट में आर है तो इसे आर का ही उच्चारण हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पी है, अब इसके साथ में डबल ओ लगा है तो इसको हम पूर, ये नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पुअर। ठीक है, पुअर, जो आएगा यहाँ पर एक तरह से लास्ट में साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पी की जगह दे आप डी लगा दोगे तो डोर हो जाएगा। ठीक है, पी है, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। बॉय, ब का उच्चारण होता है ब होता है, और जब भी ओ और वाई होता है तो हम इसे ऑय पढ़ेंगे। ठीक है, आपने टॉय की स्पेलिंग देखी होगी, TOY। ठीक है, तो इसे ऑय पढ़ते हैं, ऑय। हम पहला लेटर कुछ भी लगा देंगे तो वो उस लेटर का साउंड वहां पर आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे बी लगा दिया तो बॉय हो गया, टी लगा दोगे तो टॉय हो जाएगा। ठीक है, डिसाइडेड। देखिए, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या अलग हो सकता है। DE अलग हो जाएगा। ठीक है, तो DE हमने यहाँ पे देखा था DE डे। ठीक है, डी डे अभी मान लेते हैं, CID साइड, साइड। ठीक है, ओके, और आखिरी में ED आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे एड, तो डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड हम इसे यहाँ पर अब इसको पढ़ेंगे। टू, फुलफिल, फुल अलग कर दो, फिल अलग कर दो, FUL, फुल हो गया। अब हालांकि यहाँ पर हमने सिर्फ L सिंगल लिया है तो फुल ही इसे कहा जाएगा, फिल। अब यहाँ पे फिल जो है यहाँ पे डबल आया है तो इसे हम पढ़ेंगे फुलफिल। अब देखो, हीज, अब हम जनरली IS को ईज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे H आ गया तो H का साउंड इंग्लिश में ह होता है, ईज। ठीक है, ईज, ड्रीम्स। देखिए, अब यहाँ पे D आ गया, D का उच्चारण ड होगा। अब यहाँ पे REA। ठीक है, तो री यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले के ऊपर में। ठीक है, रीडिंग के इसमें हमने पढ़ा था,
तो जब भी आर के साथ में ई आए तो हम इसे री ही पढ़ेंगे, और यदि ए आ जाए तो उसे हम री ही पढ़ेंगे। तो ड ट्री, तो ड आर को हम ड्र भी बोल सकते हैं, तो ड्रीम, और आखिरी में एम आ गया, ड्रीम, और ये जो लग गया एस लग गया, ड्रीम। ठीक है, ड्रीम्स प्लूरल का यहाँ पे लग गया। ड्रीम यानी सपने होते हैं, ड्रीम्स यानी वो भी सपने होंगे, कई सारे सपने। ठीक है, डिस्पाइट, तो डी ई हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, तो डी ई का डी हो गया एस पी आई टी ई, स्पाइट, हम इसे पढ़ेंगे स्पाइट, तो डिस्पाइट हो गया ये। ठीक है, ईज, ईज हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर आई के साथ में एच लगा है, आई एस के साथ में एच लगा है, तो ईज एच। ठीक है, ईज, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी। अब देखिए जब भी आखिरी में, जब भी देखो अब यहाँ पे देखिए पी के साथ में ओ लगा है, पी का उच्चारण प होता है, और साथ में ओ हो गया तो पो हो गया। ठीक है, पो, वी ई, पो, वी ई आर, वी आर का क्या हो गया, वी वर हो गया, वर हो गया, टी वाई, तो हम इसे टी ही पढ़ेंगे। ठीक है, पॉवर्टी से पढ़ेंगे हम पॉवर्टी। फिर से अपन एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ स्मॉल विलेज, a poor boy decided to fulfill his dream despite his poverty। इस तरह से ये आ जाएगा, और आगे देख लेते हैं हम इसको पहले क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ही हम इसे पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे कि ये एच के साथ में ई है, तो ये है नहीं हो गया, हम इसे ही पढ़ेंगे। स्टार्टेड, एस टी, एस टी हम जब हम जोड़ते हैं एस और टी तो स्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में यदि ए जोड़ दिया तो ये स्टा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यदि आर भी जोड़ दिया तो स्टार हो गया। ठीक है, और यदि हमने टी यहाँ पे लगा दिया तो स्टार्ट, और ये ईडी लग गया, स्टार्टेड, स्टार्टेड। स्टडिंग, एस के सामने साथ में टी आ गया तो स्ट हो गया, और ऊपर यदि यू आ गया तो हम यू को प्रोनाउंस अंग्रेजी भाषा में अ करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा स्ट हो गया। टी के साथ में वाई आ गया है। ठीक है, तो टी का क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, पूरी तरह से हम इसे डी ही पढ़ेंगे, तो क्या हो गया ये स्टडी। अब यहाँ पे आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया तो हम इसे पढ़ेंगे इंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंग। तो ये किस तरह से हो गया, स्टडिंग, पूरा हो गया स्टडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हार्ड, एच ए, हा, साथ में आर आ गया जुड़ गया तो हार, और यहाँ पे डी हो गया, ड जोड़ दिया तो हार्ड। ठीक है, एंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम को अ न पढ़ के ए पढ़ रहे हैं, एंड हम इसे आमतौर पे हमारी आदत ही यही है एंड ही पढ़ने की। ठीक है, वर्कड, देखिए डब्ल्यू का जो प्रोनाउंस होता है वो वह होता है अंग्रेजी में, और यहाँ पे आया है ओ, वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, आर आ गया है तो आर यहाँ पे साइलेंट हो रहा है, वर्क, के आ गया है यहाँ पे, वर्क, आर साइलेंट हो गया, तो के का हमने पूरी तरह से यहाँ पे प्रोनाउंस किया, तो वर्क, ईडी लग गया है, वर्क एड। ठीक है, वर्क एड, इसको किस तरह से हम बोलेंगे, वर्कड बोलेंगे। वेरी, आर के साथ में वाई है तो री हो गया, वी के साथ में ई है तो वी हो गया, तो वेरी हार्ड। ठीक है, हार्ड हमने यहाँ पर भी देखा था, पर भी दोबारा से आ गया है, फिर पढ़ लेते हैं। ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्ड एंड वर्कड वेरी हार्ड। वर्क एड नहीं पढ़ेंगे इसे, हम इसे वर्क एड नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। ईडी लगा के कई बार हम यहाँ पे कई बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसे वर्कड भी पढ़ते हैं या वर्केड भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें लास्ट में इसका उच्चारण प्रॉपरली ईडी तौर पे नहीं करना है, सही तरीके से कहा जाए तो वर्क। ठीक है, वर्क, सिर्फ डी का उच्चारण यहाँ पे हल्का सा लास्ट में करके छोड़ देना है, पता चल जाता है कि ये भूतकाल का शब्द है, वर्ब है जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये हो गया वेरी हार्ड।
देन, एन, द कहाँ पे अब टी आएगा, टी के बाद में एच आ गया तो ये दे हो गया। देखिए हम आमतौर पे टी एच ई को हम द ही पढ़ते हैं, ठीक है, टी एच ई, एच एच ई हम क्या पढ़ते हैं, इसे द पढ़ते हैं, साथ में एच दिया, द हो गया तो देन, ई, पाउंड। अब देखिए ओ यू एन डी, ये ओ यू एन डी जब भी आता है तो हम इसे आउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आउंड। और इसके आगे एफ लग गया है तो ये फ लग गया तो फ का साउंड ये आता है यहाँ पे पाउंड, ठीक है। एफ के आगे यदि आप एस लगा दोगे तो साउंड हो जाएगा, ठीक है, एस। और यदि आप आर लगा दोगे तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे फाउंड। अ गुड, जी डब्ल्यू डी, गुड। जॉब, जे ओ बी, ओ ब, ज ओ ब, जॉब। एंड, रीच, देखिए यहाँ पर भी आर ई आया तो री हो गया, साथ में ए आ गया तो पूरी हो गया। अब ये सी है और ये एच है तो ये हम इसे पढ़ेंगे छ पढ़ेंगे, ठीक है। आपने अंग्रेजी की जो 12 कड़ी है अंग्रेजी वाली तो आदि आपने देखा होगा, ये छ होता है, ठीक है। तो री, च भी होता है और छ भी होता है। टीच हम यहाँ पे पढ़े, टीच, ईडी लगाए तो इसे साइलेंट कर देंगे, एट को, टीच, टीच, ठीक है। टी का भी यहाँ पर उच्चारण आप हल्का सा हो सके तो करें, तो भी आप इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर लाकर बोलोगे समझ में आ जाए। आई, एच आई, आई, जी एच को आप जब भी पढ़ोगे तो, सॉरी आई जी एच को जब भी आप पढ़ोगे तो वो पढ़ेंगे आप यहाँ पे आई, आई पढ़ोगे आप, ठीक है। यहाँ पे यदि एच लग गया तो वो आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप एच की जगह एस लगा दोगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप पहला लेटर है वहाँ पर इनको आप एक नया शब्द बना सकते रीडिंग के लिए, ठीक है। पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आता पी के साथ में ओ आया है तो पो हो गया, ठीक है। एस के साथ में आई आ गया तो सी हो गया, तो पूरा पढ़ेंगे पोजी, पोसी या पोजी पढ़ेंगे, ठीक है। टी आई ओ एन हमेशा शन होता है भाषा में, टी आई ओ एन हमेशा शन होता है। तो यहाँ पर अपन कैसा हो गया, पोजी प्लस शन तो पोजीशन हो गया। विथ, टी एच, त, विथ, थ हम इसे याद करते हैं, 12 कड़ी आपने पढ़ी है, टी एच यानी क्या होता है थ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, व वी आई विथ, इज हार्ड वर्क, ठीक है। ये तीनों शब्द हमने पहले भी देखे हैं। एंड डेडिकेशन, डी के साथ में ई आ गया तो ये हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, तो डी के साथ में अब यहाँ पे आई हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। ए डी, यहाँ पे सी ए टी आई ओ एन आ गया तो हम इसे पढ़ेंगे शन, तो डेडी, ठीक है, केशन, डेडिकेशन, ओके। सी ए का हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, के ए, के टी आई ओ एन, तो टी आई ओ एन को हम पढ़ेंगे यहाँ पे शन, डेडिकेशन। फिर से हम देख लेते हैं। Then he found a good job and reached a high position, his hard work and dedication. After, ठीक है, आफ्टर। अब यहाँ पे ए का साउंड पूरा आ रहा है, एफ का साउंड यहाँ पे जो हो गया वो साइलेंट हो गया है, टी ई आर, टर पढ़ेंगे, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर दैट, एच ए टी, दैट, ही वॉट, देखिए अब यहाँ पे बी है तो बी का जो प्रोनाउंसिएशन में होता है वो होता है ब, ठीक है। अब यहाँ पे ओ यू जी एस टी तो हम पढ़ेंगे ऑट, क्या पढ़ेंगे, ऑट, तो आपने यहाँ पे ब लगा दिया तो बॉट हो गया, ठीक है। अब यदि आपने बी की जगह पे यदि आप टी लगा दोगे तो ये टॉट हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कोई दूसरा भी शब्द जोड़ दोगे, एस जोड़ दोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, टी जोड़ दोगे तो आप इसमें डॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है बी,
आप इसे कंसिडर करिए, बाकी ऑट आप इसे अ बिग, BIG, बिग हाउस, ठीक है, बिग हाउस। अब HOSE, ऊस, हाउस पढ़ेंगे आप, एंड गेव, GAV, गेव हिज चिल्ड्रन, CH, च अपन पढ़ेंगे, आई लग गया तो ची आ जाएगा यहाँ पे, एल जो है यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, ट्रेन, TREN, तो इसको पढ़ेंगे ड्रेन पढ़ेंगे, तो चिल ट्रेन, अ गुड एजुकेशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या अलग हो सकता है यहाँ पर। देखो, एक तो ये TION अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये यू अलग हो गया और ED अलग हो गया। तो ED का मतलब क्या, एड हो गया, हम इसे पढ़ेंगे एड। यू आ गया है तो इसे पढ़ेंगे एजू, एडू पढ़ेंगे इस समय से। CA को हमने पढ़ा था, के पढ़ा था, और ये TION को हमने पढ़ा था शन। तो ये किस तरह से हो गया, ये एजुकेशन, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं इस वाले सेंटेंस को। आफ्टर दैट ही थॉट अ बिग हाउस एंड गेव हिज चिल्ड्रन अ गुड एजुकेशन। नाउ, OW जो होता है वो आऊ होता है, आऊ। आपने यहाँ पे एन जोड़ दिया, एन को यहाँ पे क्या आ जाएगा, न आ जाएगा, ठीक है, नाउ, नाउ, ठीक है। अब अपने यहाँ पे यदि आप एन की जगह पे कुछ दूसरा शब्द जोड़ लोगे, ठीक है, एम जोड़ दोगे तो माओ हो जाए, ठीक है, टी जोड़ दोगे तो टाओ हो जाए। तो एन है तो यहाँ पे आ जाएगा नाउ, देयर, THERE, देयर वाज नो ट्रेस, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, ट, टी का साउंड ट है, साथ में आर आ गया है, तो ये क्या हो गया है, ट्र बन गया, के साथ में अ है तो ये ट्र ही माना जाएगा, ट्र। अब यहाँ पे सी है तो ये स आ गया, और यहाँ पे ई जो गया है तो ट्रेस तो आ जाएगा ट्रेस, ठीक है। तो ये ट्रे हो गया, TRA, ट्रे हो गया, और ये CE क्या हो गया, स हो गया, तो ट्रेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी हमने पहले भी देखा था, ठीक है, इन फ्रंट। अब ये एफ के साथ, ये एफ का जो साउंड है आपको पता है कि फ आता है, साथ में यदि आर जोड़ दिया तो ये फ्र हो गया, क्या हो गया, ये फ्र हो गया। यहाँ पे ओ जुड़ा है तो प्रो हो गया, ठीक है, प्रो, ठीक है। एन साउंड है यहाँ पे, एन का जो है यहाँ पर ऑल साउंड है यहाँ पर इसका, ठीक है, साइलेंट बन जाता है, एन साइलेंट बन जाता है, टी पे पूरा जोर है, फ्रंट, तरह से पढ़ेंगे इसे, फ्रंट ऑफ हिम, इस तरह से फ्रेंड्स आप भी रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक शब्द को आराम से धीरे धीरे। हमने यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिया था, इसके हमने हर एक अक्षरों को अलग अलग करके एक रियल मीनिंग किस तरह से बन सकता है, वो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश का सहारा लेकर हमने पूरी की पूरी वर्ड करना है। ये भी हमने यहाँ पे, इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, करें, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है जो हिंदी की 12 खड़ी है जो अंग्रेजी में है वो आप सीखें। उसके बाद में जो फोनिक साउंड्स होते हैं इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, ठीक है, कि हर एक लेटर का किस तरह से साउंड होता है और किस अलग अलग अक्षरों को, एक से ज़्यादा, दो या दो से तीन अक्षरों को जब हम देखते हैं तब उनका क्या साउंड क्रिएट होता है, वो भी आप यहाँ पर, वो भी आप सीख, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से आप अंग्रेजी, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। So dear learners, that's all for today's practice and exercise. I hope you got clear all your doubts and today you learned something new with me. Soon
We will meet again with new practice sessions. If you have not subscribed our channel yet, so without delay, do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button. Till then, take care, have a nice day, keep learning and stay healthy. Goodbye.